उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की हालात गंभीर होने के बाद उनकी छोटी बहन किम यो जोंग देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर उभरी हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी के बाद उनकी हालात गंभीर बताई जा रही थी। अमेरिका खुफिया एजेंसी उनके ब्रेन डेड होने की अटकलें लगा रही थी। इसी दौरान ये भी दिखने लगा कि अगर तानाशाह न रहे तो उनके बाद देश की कमान कौन संभाल सकता है। बीते दिनों देश के लिए फैसले लेने वाले ग्रुप पॉलिटिवलो में किम की छोटी बहन किम यो जोंग का शामिल होना इसी की ओर इशारा कर रहा है। यो जोंग के बचपन के बारे में खास जानकारी नहीं मिलती, सिवाय इसके कि 26 सितंबर 1987 को जन्मी किम यो जोंग कोरिया के तानाशाह से 4 साल छोटी हैं। यो ने सीनियर सेकेंडरी उत्तर कोरिया में ही किया था और इसके बाद वो किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ी। आगे की पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड गई, जहां साल 2000 तक पढ़ाई के बाद घर लौटी। कहा जाता है कि इस दौरान वो नाम बदलकर रहा करती थी। पहली बार नज़र में आई। मीडिया और दुनिया से काफ़ी अलग थलग रहने वाली तानाशाह परिवार की ये बेटी पहली बार साल 2010 में पिता के साथ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के कन्वेंशन में दिखी थी। इसके करीब 3 साल बाद वो पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर सामने आई, लेकिन उनकी असल राजनीतिक सक्रियता साल 2014 में शुरू हुई। माना जाता है कि वह बतौर पॉलिटिकल एडवाइज़र अपने भाई की मदद करने लगी। एक्सीडेंट में पति की मौत। जानकारी के मुताबिक स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और जर्मन भाषा का समान अधिकार रखने वाली यो जोंग ने अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी चो यूंग के बेटे से शादी की थी, जिसकी लगभग 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद से यो जोंग उत्तर कोरिया में राजनीति में काफ़ी नज़र आने लगी। फैसला लेने वाली संस्था में शामिल। हाल ही में उन्हें देश में फैसला लेने वाली सबसे बड़े संगठन पॉलिटिवलो का वैकल्पिक सदस्य बनाया गया, जो योंग को इस पद से बीते साल के अप्रैल में हटा दिया गया था। इसके पीछे हनोई में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता का विफल होना बड़ी वजह बताई जा रही थी। खुद तानाशाह किम उन ने ही अपनी बहन को बतौर सजा इस पद से बर्खास्त कर दिया था। बढ़ता गया राजनीतिक कद। साल 2018 में ओलंपिक्स के दौरान यो जोंग ने अपने देश का नेतृत्व किया था। इसके बाद सत्ता में उनका कद लगातार बढ़ता गया, जो पिछले साल की सज़ा के बाद एक बार की कम होता दिखा था। हालांकि अब किम के गंभीर होने के बाद माना जा रहा है कि देश की कमान संभालने का काम उनकी बहन के जिम्मे आ सकता है। भाई की सिगरेट बट को भी संभालती दिखी। यो जोंग अपने भाई की राजनीतिक सलाहकार होने के साथ साथ उनकी सुरक्षा में भी अहम जिम्मेदारी संभालती रही है। यह सिंगापुर और हनोई में समिट के दौरान सिगरेट के शौकीन तानाशाह जब खत्म हो चुकी सिगरेट बट को एस्ट्रे में रखते थे तो ये यो जोंग उसे खुद कलेक्ट करती थी। वो मैं मानती थी कि उनके भाई का DNA सैंपल किसी भी देश या एजेंसी के साथ हाथ ना लगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि वार्ता के दौरान मिले गुलदस्ते को भी वो भाई के हाथ में आने से पहले ही ले लेती थी। गुप्त दफ्तरों में दखल। माना जाता है कि यो जोंग की उन 2 दफ्तरों में खासी दखल है जहां गलत सही कामों से परिवार और देश के लिए हार्ड कैश जमा होता है। उन दफ्तरों को ऑफिस 3839 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि साइबर थेफ्ट, तस्करी जैसे कामों से आयात कैश यहाँ रखा जाता है। संभालती है मीडिया। किम जोंग उन की विदेशों में और उत्तर कोरिया के अंदर सार्वजनिक छवि बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग है। इसी पद के तहत यो जोंग ने अपने वास्तविक नाम के साथ पहला स्टेटमेंट दिया था कि इसी से साफ हुआ कि सबसे पर्दे के पीछे नहीं बल्कि यो जोंग अपने भाई के साथ सत्ता में सामने भी आ चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने इसी पद के साथ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप की कोरोना वायरस पर मदद की पेशकश ठुकरा दी थी। सेना में भी अहम। पिछले साल के अंत में यो जोंग ने अपना पहला मिलिट्री ऑर्डर दिया। डेली एनके के मुताबिक वो नॉर्थ कोरिया आर्मी की पहली महिला यूनिट को भी संभालती हैं। अपनी ऑर्डर में यो जोंग ने महिला सैनिकों में वर्क साइट में काम के दौरान हो रही शारीरिक बदलावों पर ध्यान देने को कहा था।